हरि ओम। मित्रों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 200 वर्षों बाद इतना अद्भुत योग बना है। 6 एवं 7 सितंबर रात 12 बजे तक भद्रलक्ष्मी महायोग, राजयोग, रोहिणी नक्षत्र, अमृत सिद्ध योग, दिव्य योग आदि है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 और 7 दोनों दिन मनाने का शुभ मुहूर्त है। परमात्मा आप और हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की यह पावन कथा कहने या सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी जी जगत पिता परमेश्वर नारायण जी से कहा कि हे प्रभु, देखो पृथ्वी लोक के मानव श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अलग अलग दिन तथा अलग अलग प्रकार से आपकी पूजा स्तुति करते हैं। तो प्रभु, इनमें कौन सी पूजा पद्धति तथा दिन अति श्रेष्ठ है? तब कृपा सागर नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, यह कदापि महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोई माने नहीं रखता है कि वह किस प्रकार से पूजा ध्यान करते हैं, और ना ही यह महत्व रखता है कि कौन सा दिन है। वास्तव में महत्व यह रखता है कि मानव कितना सरल है, सज्जन है, उसके अंदर छल कपट का भाव नहीं है, जिसके मन में परोपकार, दया, सभी में समानता अर्थात समन्वय की भावना, सरल चित्त व्यक्ति है, उसी की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। अतः सबसे सरल बात यह है कि जो सरल चित्त होकर के मेरे इस कृष्ण जन्म की कथा कहता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब आपकी उन पर कृपा है तो जो यह कथा भाव सहित कहेगा अथवा सुनेगा, वहाँ मैं हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहूँगी। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, यह कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप सरल चित्त हो सुने। जब श्री कृष्ण जी के अवतार लेने का समय आता है, तब से सभी के जी में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि कंसादि को छोड़कर किसी को भी लौलेश मात्र भी कष्ट नहीं रहा। सब खुश हो विचार करने लगे कि लगता है इस पृथ्वी लोक में वन, बाग, बगीचे सब हरे भरे पौधों, फूलों, फलों से युक्त हो गए। नदियों में जल उमड़ने लगा, सुंदर शीतल मंद सुगंध से युक्त हवा बहने लगी, भांति भांति के पक्षी किलोले करने लगे। नगर नगर में, गांव गांव में, घर घर में मंगलाचार होने लगे, विद्वान यज्ञ करने लगे, दशों दिशाओं के दिक्पाल लगे हर्षाने, बादल ब्रजमंडल में उमड़ने लगे, देवता अपने अपने विमानों में बैठ बैठ लगे फूल वर्षाने, विद्याधर चारण ढोल भेरी बजाए गुण गाने, और एक और उर्वशी आदि अप्सराएं लगी नाचने। तब ब्रह्मा जी, इंद्रादिक सभी देवता हाथ जोड़ प्रभु की स्तुति करने लगे। जब वे स्तुति करके अपने अपने धाम को गए, तो इधर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं कि सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। मित्रों, भाद्र माह अर्थात भादों के महीने में अष्टमी के तिथि में
बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र योग में भगवान श्री कृष्ण, जिनका मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन पीताम्बर काछे मुकुट धरे वैजंती माला और रत्न जटित आभूषण पहरे, चतुर्भुज रूप धरे, शंख चक्र गदा पद्म लिए अवतरित हुए और वसुदेव एवं देवकी को दर्शन दिए। उस वेश को देख करके वसुदेव और देवकी आश्चर्य में पड़ गए। फिर ज्ञान से विचारा, तब आदि पुरुष को जाना, तब हाथ जोड़कर विनती कर तब कहा कि हे प्रभु, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए। इतना कहे अपने दुख दर्द से भरी पिछली कथा प्रभु को कह सुनाई, जैसे कंस ने दुख दिया था। तब श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि आप लोग अब किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए ही यह अवतार लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और सुनो, इसे विरिया यशोदा की लड़की हुई है, सो उसे ला कंस को दो। और मैं अपने गोकुल जाने का कारण भी सुनाता हूँ कि नंद यशोदा तपि करो मोहि सौ मन लाय, देखो चाहत वाल सुखो रहूं कछु दिन जाए। अर्थात प्रभु ने कहा कि नंद बाबा और यशोदा ने पूर्व जन्म में मन लगाकर मेरी तपस्या की थी और उन्होंने मुझसे वरदान मांगा था कि आप बाल स्वरूप होकर के सारी बाल लीलाएं हमारे आंखों के सामने करें। इसलिए मैंने वचन दिया था, उसे पूरा करना है। अतः कुछ काल तक वहाँ रहूँगा, फिर कंस को मार आनंद मिलूँगा। तुम दोनों धैर्य रखो। ऐसा समझाए भगवान विष्णु बालक बन रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तो वसुदेव देवकी का ज्ञान गया और जाना कि हमारे पुत्र हुआ। यह समझ 10 शास्त्र गायें दान में देने के मन में संकल्प किया। देवकी बालक के अति सुंदर रूप को देख बालक को उठाए छाती से लगा लिया। दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तब देवकी बोली कि आप इस बालक को यशोदा के यहाँ पहुँचा दो ताकि ये पापी कंस से बचे। और सुनो, यशोदा ने मुझसे वादा भी किया है और फिर रोहिणी आपकी पत्नी भी तो वही है। तब वसुदेव बोले कि विधि ना बिनु राखै नहीं कोई, कर्म लिखा सोई फल होई। जब वसुदेव ने कहा कि जो कर्म में लिखा है वही होगा, विधाता के बिना इसकी रक्षा कौन कर सकता है, तो देवकी बोली कि नंद मित्र गोकुल मां रहे, अपीर यशोदा हमरी हरे, नारी रोहिणी तहा तिहारी। इस प्रकार से देवकी ने कहा कि महाराज, वहाँ तो आपकी पत्नी रोहिणी भी है और यशोदा ने तो मुझसे वादा किया था, इसलिए आप गोकुल को लेकर जाएं। तब वसुदेव कुलाए कहने लगे कि इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। तो इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वेड़ी हथकड़ी सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरुए अचेत हो गए। तब तो वसुदेव जी वे श्री कृष्ण जी को सूप में रख सिर पर धर लिया और झटपट गोकुल के लिए प्रस्थान किया। भादों का महीना था। चारों ओर से काले काले बादल गरज रहे थे। पानी बरस रहा था। भीषण वर्षा हो रही थी। पर किसी बात की चिंता न करते हुए वसुदेव आगे की ओर बढ़े। तब शेषनाग फन फैलाए श्री कृष्ण के ऊपर छाया बनाए पीछे पीछे चलने लगे। जब यमुना में वसुदेव जी प्रवेश किया तो कालिंदी का जल भी ऊपर की ओर उठने लगा, क्योंकि कालिंदी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहता था। तब वसुदेव वकुलाने और लगे घबराने
कि आगे जाऊं तो जल में डूबूं, पीछे तो बड़ा नाग है। ऐसी स्थिति में वो व्याकुल हो विचार करने लगे। तब श्री कृष्ण जी अपना पैर नीचे कर यमुना पर स्पर्श कराया। प्रभु के चरण छू यमुना का जल बिल्कुल नीचे हो गया और वसुदेव नदी पार कर गोकुल के नंद बाबा के घर पहुँचे तो देखा कि सभी लोग सोए हुए हैं, दरवाजे खुले हैं, यशोदा भी सो रही हैं और कन्या उन्हीं के पास लेटी हुई है। तो वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और कन्या ले देवकी को आन दिया। देवकी और वसुदेव पुनः बेड़िया व हथकड़ी पहन ली। तब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसी समय कन्या रोने लगी। पहरुए जग गए और सजग हुए। उनमें से कुछ रक्षक कंस के पास गए और सूचना दी कि देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर के कंस इतना घबराया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।